वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की वीडियो की शुरुआत इस क्वेश्चन से करते हैं जो एडिशन ऑफ मैट्रिक्स से रिलेटेड है। फाइंड एक्स मैट्रिक्स एंड वाई मैट्रिक्स इफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स एंड एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। सो हमें ये दो इक्वेशन दे रखी है, हमें एक एक्स मैट्रिक्स और वाई मैट्रिक्स अलग निकालने हैं। सो बेसिकली अगर इसमें हमें एक्स मैट्रिक्स चाहिए तो हमें बेसिकली वाई हटाना होगा, और हमें अगर y चाहिए तो x हटाना होगा। तो हम एक ये इक्वेशन तैयार करके काम कर सकते हैं कि x प्लस वाई इसका और इसके लेफ़्ट हैंड साइड को बेसिकली या तो ऐड कर सकते हैं या माइनस कर सकते हैं, क्योंकि जैसे इधर माइनस किया तो बेसिकली माइनस वाई प्लस हो जाएगा, y हमारे पास आ जाएगा और x हमारा नेगेटिव हो जाएगा, तो x से x हट जाएगा तो हमारा y निकल आएगा जो यहाँ पे किया है। x प्लस वाई माइनस एक्स माइनस वाई हमारा ये मैट्रिक्स माइनस एक्स माइनस वाई मैट्रिक्स, तो हमारा 2y बचा है, x से x चला गया, ज़ीरो नल मैट्रिक्स ओ जिसे डिनोट करते हैं, और वो तो हट जाता है बेसिकली उस, और हमारा 2y ये आया, y मैट्रिक्स हमारा ये। ऐसे ही हम इन दोनों को अगर प्लस कर दे तो हमारा इसी तरह x मैट्रिक्स निकल आएगा 5 3 8 2 6 8 0 8, और ये हमारा आ गया 2x, x हमारा 1/2 8 0 8 8। सो बेसिकली हमारा x मैट्रिक्स आ गया इधर 4 0 4 4, क्योंकि 1/2 हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे भी जैसे हुआ। सो नेक्स्ट टॉपिक मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है। सो फॉर एग्जांपल ए मैट्रिक्स हमारा ये है, 2/2 ऑर्डर का है, फॉर एग्जांपल लिया है A11 A12 A21 A22, और हमारा बी मैट्रिक्स ये है जो 2/3 ऑर्डर फॉर एग्जांपल ले रखा है सपोज, तो ये उसके ये एलिमेंट्स हैं। तो हम जब हम एडिशन कर रहे थे तब दो मैट्रिसेस को ऐड करने का रूल बेसिकली ये था कि उनके ऑर्डर सेम होने चाहिए, पर मल्टीप्लिकेशन में ऐसा रूल नहीं है। मल्टीप्लिकेशन में रूल है ये कि फर्स्ट जो भी एक पहली आगे जो रखा जाएगा मैट्रिक्स, उसका जो नंबर ऑफ कॉलम्स होना चाहिए, मतलब ये 2 × 2 में ये वाला 2 वो बराबर होना चाहिए दूसरे मैट्रिसेस के नंबर ऑफ रो से। सो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो बेसिकली बस बराबर है, तो इनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अब इन्हें मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है, A11 × B11 प्लस A12 × B21। सो बेसिकली करना क्या है, ये 2 × 2 ऑर्डर का है और ये 2 × 3 ऑर्डर का है, नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो बराबर है, तो हमारा ये जो मैट्रिक्स आएगा AB वो आएगा हमारा 2 × 3 मैट्रिक्स, 2 × 3 ऑर्डर का। पर वो आएगा कैसे, यहाँ हम लेंगे रो, इस वाले में हम रो लेंगे, अगर A आगे रखा है तो A वाले में हम रो लेंगे और उसे मल्टीप्लाई करेंगे कॉलम से B के। सो बेसिकली हम रो का पहला एलिमेंट लेंगे और इसके कॉलम का पहला एलिमेंट लेंगे, इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे A11 और B11, फिर हम प्लस कर देंगे, ऐड करना है A12 × B21 A12 × B21। सो इस रो का सेकंड एलिमेंट इसके कॉलम के सेकंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, और ये हमारा बना AB का पहला एलिमेंट, ये ऐड करके मल्टीप्लाई और ऐड करके। ऐसे ही हमारे यहाँ दूसरा एलिमेंट चाहिए, तो यही पहली रो को हम मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड कॉलम से। सो बेसिकली A11 B12 प्लस हम करेंगे A12 B22 A11 B12 प्लस A12 × B22। ऐसे ही ये इससे बाद में हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, सो A11 × B13 प्लस A12 × B23। ये हमारा पहली रो के आ गए एलिमेंट्स। ऐसे ही दूसरी रो में हमने बनाना है, तो इसकी दूसरी रो पहला कॉलम A21 B11 A22 B21, सो A21 × B11 प्लस A22
इंटू B21। ऐसे ही ये इससे मल्टीप्लाई प्लस करके ये इससे मल्टीप्लाई A21 B12 प्लस A22 B22 और ऐसे ही आगे A21 तीसरे कॉलम से अब B13 प्लस A22 B23 और ये हमारा कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स बन गया? ये हमारा बन गया 2 रो और 3 कॉलम का 2 इंटू 3। सो बेसिकली ये नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो बराबर होनी चाहिए और हमारा जो अब मैट्रिक्स आएगा 8B वो ये और ये आएगा, बेसिकली ये नंबर ऑफ रो और ये नंबर ऑफ कॉलम्स 2 इंटू 3 का। इसी के ऊपर अगले क्वेश्चन यहाँ पे फाइंड ए बी। अगर ए मैट्रिक्स हमारा ये है और बी मैट्रिक्स हमारा ये है, इसका ऑर्डर क्या है? 2 इंटू 2। इसका ऑर्डर क्या है? 2 रोज 3 कॉलम 2 इंटू 3 बराबर है, तो इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अगर यहाँ पे 3 इंटू 2 होता, यहाँ पे 3 रोज होती 2 कॉलम होते, तो इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होता। सो ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स दे रखा है, तो ए और बी मैट्रिक्स क्या होगा? 6 2 9 3 हमारा ए मैट्रिक्स दे रहा, 2 7 6 9 0 8 हमारा बी मैट्रिक्स दे रहा। सो बेसिकली अब हम क्या करेंगे? पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई 6 इंटू 2 12 प्लस 9 इंटू 7 6 इंटू 2 12 प्लस 9 इंटू 7 63 और दूसरा एलिमेंट 6 इंटू 6 36 प्लस 9 इंटू 9 81। ऐसे ही 6 इंटू 0 0 रहेगा 0 प्लस 9 इंटू 8 72। ऐसे 2 2 द 4 प्लस 7 3 द 21। ये वाली रो इस वाली कॉलम से इधर एलिमेंट, अब ये वाली रो इस वाली कॉलम से 12 प्लस 27 12 प्लस 27 और 0 प्लस 24। $75 हम अभी सब ऐड कर देना है। अब $5 72 25 39 24। सो ये हमारा आया गया ए बी मैट्रिक्स। सॉरी मिस्टेक on one side. नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर ए मैट्रिक्स हमारा ये है और बी मैट्रिक्स हमारा ये है, तो हमें फाइंड करना है ए बी और बी ए। सो इसका ऑर्डर क्या है? 2 रोज एंड 3 कॉलम 2 इंटू 3 और ये 3 रोज एंड 2 कॉलम्स 3 इंटू 2। नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज इसका बराबर है, तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है ए बी का। ए बी के लिए ए आ गया है तो इसका कॉलम देखेंगे, बी बाद में है तो इसका रो देखेंगे और बराबर है तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अब करना कैसे है वो देखते हैं। -2 3 5 2 4 2 3 5 1। तो इसका हमारा मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा किस ऑर्डर का मैट्रिक्स? ए बी 2 इंटू 2 का। तो इस हिसाब से हमने मैट्रिक्स बना लेना है। अब इस रो को इस कॉलम से करेंगे, इस पहले मैट्रिक्स में रो चूज, दूसरे मैट्रिक्स में कॉलम चूज। 1 इंटू 2 2 -2 इंटू 4 -8 3 इंटू 2 +6 -4 इंटू 3। अब वेट अ सेकेंड, हाँ ये हमारे पहले एलिमेंट का हो गया। अब इसे इस कॉलम से मल्टीप्लाई करके दूसरा एलिमेंट 1 इंटू 3 3 -2 इंटू 5 -10 +3
ऐसे ही -4 इंटू 2 -8, 2 इंटू 4 +8, 5 इंटू 2 +10, और ये -4 इंटू 3 -12, 2 इंटू 5 +10, 5 इंटू 1 +5। ये हमारा 2 इंटू 2 ऑर्डर का दिख रहा है। तो हमारा आंसर आ गया बेसिकली 0, 6 -10 -4, 8 से 8 चला गया, ये 10, और ये -2 +5 3। ये हमारा आ गया ए बी मैट्रिक्स। अब हमें बी ए निकालना है। बी ए पॉसिबल है क्या? बी ए पहले हम बी मैट्रिक्स लिखेंगे 2 4 2 3 5 1, और 1 -4 -2 2 3 5। तो इसका ऑर्डर क्या है? इसका ऑर्डर है 3 इंटू 2, और इसका ऑर्डर है 2 इंटू 3। तो इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है? पॉसिबल है। ये नंबर ऑफ कॉलम देखे गए और इसमें नंबर ऑफ रो देखे जो बराबर है। तो इसका क्या आएगा? इन दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन का ऑर्डर क्या होगा? 3 इंटू 3। सो उस हिसाब से मैट्रिक्स हमने बनाना शुरू कर देना। 2, तो इसमें रो ले गए, इसमें कॉलम ले गए। 2 इंटू 1 2, प्लस आएगा माइनस आएगा, 3 इंटू -4 -12, 2 इंटू -2 -4, 3 इंटू 2 +6। अब ये इस कॉलम से इधर हर एक पहले रो पकड़नी है और बाद में तीनों कॉलम को करना है दूसरी रो जाने से पहले। सो तीसरी रो में 2 इंटू 3 6, 3 इंटू 5 15। अब दूसरी रो में आ गए। अब तीनों कॉलम बाद करनी है एक एक करके। 4 इंटू 1 5 -20, 5 -8, 5 इंटू 2 10, 12, और ये 25। 2 -4 +2 6, और ये 5। ये हमारा 3 इंटू 3 का मैट्रिक्स बन रहा है। सो हमारा आंसर आ गया -10, 2 21 -16, 2 37 -2 -2 11। ये हमारा आंसर आ गया। अब ये देखने वाली बात है कि एडिशन ऑफ मैट्रिसेस में हम कह सकते थे कि a प्लस बी बराबर होता है b प्लस a के। किसी भी तरह से ऐड कर लो दो मैट्रिक्स, दो वो बराबर है। लेकिन मल्टीप्लिकेशन में ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। मल्टीप्लिकेशन में a b a के बराबर है नहीं। मल्टीप्लिकेशन में a b और b a के बराबर नहीं होते। ज़रूरी नहीं है, बेसिकली मोस्ट ऑफ द केसेस होते नहीं। यहाँ पे हमने a b निकाला, हमारा ये मैट्रिक्स आया, और b a निकाला, हमारा ये आ गया। a b इज़ नॉट इक्वल टू b a एट मल्टीप्लिकेशन में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड ए बी इफ़ ए मैट्रिक्स हमारा ये है और बी मैट्रिक्स हमारा ये है। सो ए बी 0 0 -1 2 3 0 5 0। सो ये क्या आएगा? 0 0 0, ये भी 0, पहली रो पहले कॉलम
2 इंटू 2 का है तो ऑफकोर्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। ये रो दूसरी कॉलम 0 प्लस 0, ये वाली रो इस वाली कॉलम से 0 और प्लस 0, और ये वाली रो अब इस कॉलम से 0 प्लस 0। तो ये हमारा क्या बन गया, नल मैट्रिक्स हमारा बन गया। तो ये हमारा आंसर आया नल मैट्रिक्स, जिसे O से डिनोट करते हैं। अब बेसिकली इस क्वेश्चन का मोटिव ये था कि अगर दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट ओम है, नल मैट्रिक्स है, बेसिकली अगर दो कांस्टेंट वैल्यू है, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू है, उन दोनों का प्रोडक्ट 0 आ रहा है, तो ऑफ कोर्स सेंस बनता है कि इन दोनों में से कोई एक 0 है। 0 इन दोनों में से कोई एक होगा, तभी उनका प्रोडक्ट 0। लेकिन मैट्रिक्स में ये ज़रूरी नहीं है। हाँ, 0 मैट्रिक्स से अगर मल्टीप्लाई करें तो O 0 मैट्रिक्स आता है, पर ज़रूरी नहीं कि दोनों में से कोई एक 0 हो अगर 0 मैट्रिक्स उनका प्रोडक्ट आ रहा है। सो ये वाला नल मैट्रिक्स नहीं था, 0 मैट्रिक्स नहीं था, A और B भी नहीं था, लेकिन हमारा प्रोडक्ट आ रहा है हमारा नल मैट्रिक्स 0। तो ये स्टेटमेंट हमेशा ट्रू नहीं होती, वो कि ये इनमें से कोई एक 0 होना चाहिए, ये स्टेटमेंट ट्रू हमेशा नहीं होती। सो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस से रिलेटेड। पहली, एसोसिएटिव लॉ कि फॉर एनी 3 मैट्रिसेस, कोई भी 3 मैट्रिसेस A B C के लिए A B ब्रैकेट में C इधर बराबर होता है A और B C मैट्रिक्स में। तो बेसिकली 3 मैट्रिक्स दे रखे हैं, पहले A B निकाल लिया, फिर बाद में उसे C से मल्टीप्लाई कर दिया, C मैट्रिक्स से कर दिया, वो जो आंसर आएगा वो बराबर होगा अगर B C से कर दिया और फिर A से कर दिया, लेकिन A पहले रखा हो, क्योंकि B C A इधर कर दोगे, B C A इधर कर दोगे तो आंसर कुछ और आ जाएगा, फिर वो बराबर नहीं होगा। एसोसिएटिव लॉ ये कहता है वैसे। द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, कोई भी 3 मैट्रिसेस A B C के लिए अगर B प्लस C है, B और C मैट्रिक्स एडिशन हो रहा है और A मल्टीप्लाई हो रहा है पीछे, तो बेसिकली A B प्लस A C अलाउड है करना, और A प्लस B C बाद में मल्टीप्लाई या कुछ हो रहा है तो A C प्लस B C अलाउड है करना। लेकिन हाँ, अगर आगे को लगाए तो आगे को लगेगा उनके, और अगर पीछे को मल्टीप्लाई लिखा हुआ है तो पीछे को लगेगा A और B के। और एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, बेसिकली फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स से IA बराबर है AI के, जो बराबर है A के। हाँ, ये हमने ये बात करी थी कि दो मैट्रिसेस A B बराबर नहीं हो सकते B A के, पर लेकिन उन दोनों में से कोई एक अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, जैसे AI हो गया, फिर तो हाँ वो बराबर हो सकता है, और क्योंकि उसका प्रोडक्ट भी A ही आने वाला है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने A ये ले लिया 3 4 0 1 और मल्टीप्लाई कर दिया हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स से 1 0 0 1, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारा। तो इसका प्रोडक्ट क्या होगा, 3 प्लस 0 3 हो गया, 0 प्लस 4 4 हो गया, 0 प्लस 0 0 हो गया, 0 प्लस 1 1 हो गया। और अगर हम यही इन्वर्स करके लिखे 1 0 0 1 3 0 4 1, तो हमारा क्या आंसर निकलेगा, 3 प्लस 0 3 4 प्लस 0 4 0 प्लस 0 0 0 प्लस 1 1। सो हमारा बेसिकली आंसर सही आया, वही आया। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ये सब बना हुआ। तो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी अगली वीडियो में 3.2 से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस किक करेंगे। दैट्स इट, थैंक यू।